दिन रमज़ान मुबारक के मुयस्सर फरमाए। अब और ये 5-6 दिन परवरदिगार हमें मोहलत दे, पूरा रमज़ान मुबारक हम तेरी रज़ा के साथ तेरी मोहब्बत में इबादत में गुजारें। साथियों, जिन लोगों को इस माह मुबारक में फजर की नमाज नसीब हुई जमात के साथ, ज़ोहर की नमाज जमात के साथ नसीब हुई, असर की नमाज जमात के साथ नसीब हुई, मगरिब की नमाज जमात के साथ नसीब हुई, इफ्तार पर दुआ करना नसीब हुआ, इशा की नमाज जमात के साथ और 20 रकात तरावी के साथ, तरावी भी कुरान करीम की तरावी, कुरान करीम की तरावी के साथ जिसको मौका मिला वो पूरी ज़िंदगी भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, हक अदा नहीं होगा। खालिक के सामने तो सजदा किया ना, मखलूक के सामने थोड़ी किया। खालिक से तो मांगा जो पूरी दुनिया को देने वाला है, दर दर की ठोकरें थोड़ी खाई, मखलूक के सामने थोड़ी भीख मांगी। सहरी से पहले आप खड़े हुए, मुसल्ला बिछाया, आप और आपका खुदा था और आपने रब ताला से मगफिरत की भीख मांगी, औलाद की भीख मांगी, गुनाहों की बख्शिश की भीख मांगी, अपने अहलो अयाल पर रहम व करम की भीख मांगी, अपने माल औलाद में बरकत की भीख मांगी और पूरी दुनिया की उम्मत के लिए आपने दुआएं की। बिगड़ू हूँ के हक में दुआएं की कि अल्लाह उनको बना दे, बने हुओं को के लिए दुआ की कि अल्लाह उनको मज़ीद बना दे, मज़ीद उनको जो है तरक्कियात से नवाजे, बीमारियों से शिफा मांगी। जो कुछ मांगा ये कोई कम दौलत नहीं है कि खालिक ने आपको खड़ा किया। चाहता सहरी क्या फजर पर नहीं खड़ा करता, चाहता 9 बजे जगाता, न सहरी न तहज्जुद थी, न सहरी थी, न नमाज थी, न रोज़ा था, जानवरों और हम में कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख मर्तबा अदा करे तब भी हक। पूरी ज़िंदगी सिर्फ इतने ही दिनों का हम हक अदा करना चाहेंगे, हक अदा नहीं होगा। साथियों, फ़ख्र से कहो और दिल में खुश हो जाओ, तकब्बुर नहीं, लेकिन खुश हो जाओ कि खालिक के सामने सजदा किया, खालिक को राज़ी करने के लिए नमाजें पढ़ी हैं और खालिक और मालिक से मांगा है हमने सहरी और इफ्तारी में। और फिर जिसको मज़ीद तौफीक मिली कुरान करीम की तिलावत, फिर उसका कहना क्या, जब वो कुरान करीम तिलावत कर रहा था ऐसा लग रहा था कि जैसे एक खुशबूदार मीठा फल है, पूरी दुनिया महक रही, मस्जिदें महकती है। जो इस रूहानियत को पसंद करते हैं और रूहानियत तक पहुंचते हैं, जिस कुरान करीम में, जिस मस्जिद में तरावी पढ़ी जाती होगी कुरान के साथ, वो मस्जिद महकती है, मुअत्तर होती है। जैसे रब ताला जो है इत्र बरसाता है, रहमतों का नुज़ूल तो होता ही है, मग़फ़िरतों का नुज़ूल तो होता ही है, बख्शिशों का नुज़ूल तो होता ही है। हमारे कंधों के साथ फरिश्ते कंधा मिलाकर खड़े तो होते हैं उस तरावी में, और हमारी दुआओं के साथ फरिश्ते जो है शरीक होते हैं और दुआओं के साथ दुआ करते हैं, आमीन करते हैं। ये सब तो है, ये तो फिर जो है और ज़्यादा जो है रब ताला की मेहरबानी है कि जिसको फ़राइज़ के अलावा भी रब ताला ने तौफीक दी है कुछ इबादत करने की। मसलन कुरान करीम पढ़ा, मसलन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगता रहा खुदा से, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा। तो ये तो फिर जो है और उसके अमाल में इज़ाफ़ा। इन सजदों की, इन इबादतों की, इन रोज़ों की कद्र ये है
کہ ہم ان کی قدر کریں، ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اور ان کے لیے کوئی ایسا لفظ نہ بولیں. کیا تھے ہمارے روزے؟ فاقے تھے. استغفراللہ. مسلمان کا فاقہ نہیں ہوتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کا روزہ ہوتا ہے. روزہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے. رب چاہتا تھا کہ تمہارے منہ خالی معدے کی جو بو ہے، رب کو وہ مشک و عنبر سے پسند تھی، تمہیں توفیق دی یہ روزہ رکھنے کی. فاقہ کہتے ہیں. تراویح پڑھی، کہتے کیا تھی ہماری نماز؟ ٹکرے ماری. نہ ٹکرے نہیں، جیسی بھی نماز تھی، رب کے گھر میں آ کر رب کے سامنے پڑھی. اللہ اکبر، رب کی بڑائی کے ترانے گائے. آپ جو نعرے بلند کیے وہ رب کی بڑائی کے. اللہ، یہ آپ نے نہیں کہا پیسہ بڑا، آپ نے نہیں کہا دولت بڑی، آپ نے نہیں کہا نیند بڑی، آپ نے نہیں کہا جو ہے میرا کام بڑا، میری تجارت بڑی. نہ، آپ نے مسجد کو آباد کیا. اس زبان سے اللہ اکبر نکلا. یہ پیاری تو تھی، یہ رب کو محبوب تو تھی، تبھی تو کھلی رب کے ہاتھ میں.